अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सज्जाद तनीम। आज 16 मार्च है, मंगल का दिन है और मंगल की शाम में आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, नाज़रीन, ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो जंग थी, उस जंग में खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान की फतह का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि ईरान जो है वो बड़ा ज़हीन है, वो बड़ा ग्रेट है। और जो बातें उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कही हैं और उन्होंने जो अपने पैगाम में जो कुछ कहा है, मैं समझता हूँ 3 मुख्तलिफ उनकी वीडियोज़ हैं। आप अगर उनको देखें तो उससे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ईरान की फ़तह का ऐलान खुद कर दिया और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। मैं समझता हूँ ईरान ने एक बहुत कौम होने का सबूत दिया है और बहुत हौसलों से उन्होंने जंग लड़ी है। उन्होंने अपने जो अमेरिका ने ये समझा था कि हम ईरान की लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे और इनके सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर देंगे, तो ईरान में शायद कोई अवाम सड़कों पे निकल आएंगे और रजीम चेंज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ और ईरान ने बड़ा हौसले से उसका मुकाबला किया है और तल अवीव की ईंट से ईंट बजा दी है। बल्कि दीगर जो खित्ते में अरब ममालिक थे, जहाँ अमरीकी अड्डे थे, उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं समझता हूँ ईरान ने तबाह तबाह बर्बाद कर दिया है अमेरिका को और इसराइल को। अब अमेरिका और इसराइल इस जंग से भागना चाहते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो फरियाद कर रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं नेटो ममालिक से, यूरोपियन ममालिक से, कभी चाइना से और कभी प्रेसिडेंट पुतिन को कहते हैं, एक एक घंटा तक उसको फ़ोन करते रहे हैं और उसको ये कहते रहे हैं फ़ोन करके कि हमारी जान बचा। मैं ये समझता हूँ कि इनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और अब दुनिया में ये जो एक तासुर था कि अमेरिका सुपर पावर है, वो तासुर ख़त्म हो गया। अब अमेरिका जो है वो सबका सुपर पावर होगी। अब उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो सुपर पावर है और शायद अल्लाह ताला ने ईरानी कौम के हाथों इनकी ज़िल्लत लिखी हुई थी, जो इनके मुकद्दर में थी और बहुत बड़ी ज़िल्लत का सामना इनको करना पड़ा है और इनके साथ उन अरब ममालिक को भी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है, जो अमेरिका की हमायत कर रहे थे और जिन्होंने अमेरिका के अड्डे बनाए हुए थे अपने मुल्कों में। दुबई, मैं समझता हूँ दुबई पर काफ़ी अटैक किए हैं और दुबई का जो मतलब बहुत शोर था कि बहुत अरूज पे जा रहा है, बहुत कारोबार हो रहा है वहाँ पर, बाहर टूरिज़्म है, वो सारा तबाह बर्बाद हो गया है और अब उनके पास कुछ नहीं है। ईरान की इतनी तारीफ़ें अब प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे ट्रंप जो है वो पागल हो गए हैं, बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। ट्रंप जो है बिल्कुल बुखलाहट का शिकार हो गए हैं और पागलपन के अब उनको दौरे पड़ रहे हैं। शायद रात को सोते हुए भी उनको जो है ना ईरान याद आ रहा है और उनको ख्वाब में भी लग रहा है कि कहीं को मिसाइल आके व्हाइट हाउस पे उनको ना लग जाए। वो बहुत घबराए हुए हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ट्रंप जो है वो अपनी शिकस्त का ऐलान कर रहे हैं। ट्रंप ने नेटो के जो ममालिक थे, उन ममालिक को पहले कहा कि जी इनकी कोई हैसियत नहीं, इनकी कोई औकात नहीं। अब उनसे भीख मांग रहा है कि जनाब हमारी मदद करो। कभी चाइना को कहता है कि हमारी मदद करो, कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वो खुलवा दी जाए। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से आधी दुनिया की जो मईशत है वो तबाह बर्बादी की तरफ चलेगी और ख़ास तौर पर जो अरब मुल्क हैं, अरब मुल्क का तो मैं समझता हूँ बहुत ही सत्यानाश हो गया है। और वो अरब मुल्क जो बहुत ज़्यादा अरूज पर थे और अपने आप को बहुत अरूज पे समझते थे और ख़ास तौर पे इमारात जो है, जो बिल्कुल नेतन्याहू के कदमों में पड़ा हुआ था, वो तबाह बर्बाद हो गया है और उसकी तबाही और बर्बादी में उनका अपना हाथ है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से अपनी सरजमीन से ईरान पर हमले किए और ईरान ने जब रिएक्शन किया तो उनकी ईंट से ईंट बजा के रख दी। अब ट्रंप जो है वो खुद ऐलान कर रहे हैं कि जनाब वो तो जीत गए हैं जी, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं और जो कुछ वो कह रहे हैं, उनकी बातों का मतलब यही है कि जो ईरानी कौम है वो जीत गई है और इनको शिकस्त हुई है और इनका गरूर खाक में मिल गया है, फ़िरौनियत ख़त्म हो गई है। वो ट्रंप के अंदर जो एक फ़िरौनियत थी, वो फ़िरौनियत ख़त्म कर दी है। ये 16-17 दिन की जो जंग थी, इस जंग ने उनकी, मैं समझता हूँ, उस फ़िरौनियत को पाश-पाश कर दिया है। एक तो ये हो गया है। दूसरा नाज़रीन, आपके सामने ये अब रखना चाहता हूँ कि जो ईरान के लीडर हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं, अली लारजानी, उन्होंने एक ख़त लिखा है मुसलमान हुक्मरानों को और उन्होंने उस ख़त में एक हदीस का हवाला भी दिया है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान को ऐ मुसलमान कह के पुकारे तो उसकी मदद करो। और उन्होंने लिखा है मुसलमान हुक्मरानों के नाम कि आपने ईरान की कोई मदद नहीं की, सिर्फ लफ्ज़ी बयानात आपने दिए हैं और आप ये याद रखें कि ये मत समझें कि ये इज़राइल आपका हामी है और अमेरिका आपका हामी है, ये आपको भी तबाह बर्बाद कर देगा। मैं समझता हूँ उन्होंने जो एक ख़त लिखा है, एक बहुत, मैं समझता हूँ, एक मैसेज दिया है मुसलमान हुक्मरान, ख़ास तौर पर अरब हुक्मरानों को, जो अमेरिकन्स को अपने अड्डे फराहम कर रहे थे।
اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، ان کی معیشت جو ہے وہ بہت مطلب زوال کا شکار ہو گئی ہے، اور وہ جو تیل بیچتے تھے تیل نہیں بیچ پا رہے، قطر جو گیس بیچتا تھا گیس نہیں بیچ پا رہے، اور ان کے ہاں تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کی بھی ان کے ہاں بہت جو ہے وہ ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے۔ علی لاریجانی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ سب کٹھے ہو جاؤ، اگر کٹھے نہیں ہوگے تو آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو باقی ملکوں کے ساتھ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملکوں کو ایک ایک کر کے وہ اسرائیل جو ہے وہ مارنا چاہتا تھا اور ختم کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا، ٹرمپ کہیں خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے یہ سمجھا کہ ہم ایران کی لیڈرشپ ختم کر دیں گے تو شاید اس کے بعد ایرانی قوم باہر نکل آئیں گی اور کوئی حکومت تبدیل ہو جائے گی، کوئی رجیم تبدیل ہو جائے گی۔ وہ تو نہیں ہوا۔ حالانکہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو تو انہوں نے شہید کر دیا، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی شہید ہوئے، مگر اس کے بعد کوئی بھی لوگ باہر نہیں نکلے، بلکہ پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے اور وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہی ہے، اور انہوں نے ایسے خوفناک نتائج دیے ہیں، جنگ میں ایسے خوفناک نتائج دیے ہیں کہ ان نتائج کو دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں، اب پاگلوں کی طرح ایران کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک کارنامہ انجام دیا ہے، اور ایران جیسی قوم دنیا میں کہیں نہیں ہے جو اتنی متحد ہو کے لڑتی ہے، اتنی متحد ہو کے باتیں کرتی ہے، اور وہ تقسیم نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے اپنی حکومت سے ہو سکتا ہے اختلافات ہوں، پہلے مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن جب جنگ ان پر مسلط کی گئی تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، نیتن یاہو کا اور ٹرمپ کا جو غرور تھا وہ پاش پاش کر دیا ہے۔ یہ ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اور اب مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایرانی قوم نے 40 سال پر اس قوم پر پابندیاں تھیں، اس کے باوجود جس طرح انہوں نے جواب دیا اور جس طرح سپر پاور کو شکست دی اور سپر پاور کے جو عزائم تھے ان کو خاک میں ملا دیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس سے مسلمان حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ سجاد رین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔